1899 में कायम होने वाली ये कराची सेंट्रल जेल तारीख़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता बहुत सारी अहम शख्सियात भी मुकीम रहीं और इसके अलावा फिर जो सियासी तहरीकें हैं पाकिस्तान में चलती रहीं उसके कई अहम रहनुमा यहाँ पे पाबंद सलासल रहे। लेकिन इसके साथ साथ जेल का तस्वुर आते ही एक ऐसा पहलू सामने आता है कि जिसमें एक लोग इबरत पकड़ें, एक खौफ में मुब्तला हों। लेकिन इस जेल की एक दुनिया ही बिल्कुल अलग होती है और यहाँ का निज़ाम एक मुख्तलिफ अंदाज से चलाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पर एक तरबियत का पहलू भी है और यहाँ पर जब हार्डकोर क्रिमिनल भी मौजूद हैं तो यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुआशरे में बड़ा अहम किरदार अदा किया करते थे, किसी भी वजह से जुर्म में मुलव्विस हुए और वो यहाँ तक पहुँच गए। उसमें बहुत सारे शायर भी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी फ़नकार यहाँ मौजूद हैं कि जिनके काम को देखकर अंदाज़ा, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को देख के ये अंदाज़ा होता है कि इनमें बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। उन्हें उजागर करने के लिए कराची सेंट्रल जेल में भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एक वर्कशॉप भी मौजूद है, इसके अलावा कंप्यूटर की लैब भी मौजूद है। इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ अपने फ़न पारे भी तैयार करते हैं, जो फ़नकार, जो गुलकार हैं वो गाना भी गाते हैं। तो बहुत सारी अलग ही किस्म की ये दुनिया है। तो हम इस सारे मामला से आपको आज के प्रोग्राम में मुतारिफ़ करवाएंगे और आपको लिए चलेंगे कराची सेंट्रल जेल के अंदर। आइए हम आपको कराची सेंट्रल जेल के किचन में लिए चलते हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे कमाल बुखारी साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उसके साथ शफी शेख साहब। ये दोनों अफसरान हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए मैं आपको जेल के किचन में लिए चलूँ। हम अंदर आ गए हैं। कमाल बुखारी साहब और शफी शेख साहब दोनों डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। किचन दाखिल होती ही सबसे पहले किचन मौजूद है यहाँ पर जेल का। कमाल साहब ये बताइए कि कब ये सारे इंतज़ाम शुरू होते हैं सुबह से जेल में खाना पकाने के और क्या इंतज़ाम है? ये जो है किचन, जो मेन किचन है जेल के गेट के सामने ही बिल्कुल, वो रात के 3 बजे से जो है शुरू होता है, जो कि खाना पकाना शुरू करते हैं। नाश्ता जो है सुबह 7 बजे दिया जाता है। उसके बाद जो है दिन के 11 से 12 के दरमियान दोपहर का खाना दिया जाता है और उसके बाद 4 से 5 बजे तक जो है शाम का खाना दिया जाता है, जो कि इस तरीके से रोज़मर्रा की जो है मामलात हैं। जी अच्छा, ये बताएं शफी साहब, आप बताएं नाश्ता जब होता है उसमें जैसे उन्होंने खाने का बताया तो क्या कोई ख़ास मेन्यू होता है? हाँ बिल्कुल, हमारा मेन्यू होता है, ये सामने है लिखा हुआ, और इसमें सुबह छोला और एक पराठा होता है और चाय होती है सुबह के टाइम में, जो उसको 7 बजे दिया जाती है। उसके बाद में जो दोपहर को दिया जाएगा वो लोबिया की सालन होगा और 2 रोटी होगी। और बिल्कुल ये समझो ये होटल से भी बेहतर में बेहतर जो है ना हमारा खाना दे रहे हैं। आपने देखे इन दोनों की गुफ्तगू सुनी और क्योंकि मैं ज़ाती तौर से वाकिफ़ हूँ यहाँ की सूरत हाल से, यहाँ के खाने का जो मेयार है उसके हवाले से भी कि जिस तरह के इंतज़ाम और नज़र भी आ रहे हैं। अब हम चलते हैं उस तरफ के जहाँ, क्योंकि इंतज़ाम बहुत पहले से होते हैं रोटियाँ पकाने का, जहाँ यहाँ से शुरू किया गया है, उस तरफ चलते हैं। पहले देखें रोटियां किस तरीके से यहाँ तैयार हो रही हैं और ये सब जेल के कैदी हैं जो ये काम करते हैं और आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं अगर मेरे कैमरामैन कैसर अब्बास आपको ये दिखाएं कि किस तरीके से देखें रोटियां पकाने का अपना काम शुरू हुआ है इस वक्त यहाँ। और फिर ये है कि रोटियां क्योंकि बहुत सारे कैदी 4,500 के करीब यहाँ पर कैदी हैं तो इंतज़ाम भी उसी तरह के होते हैं। सालन जिस तरीके से खाना यहाँ पर पक रहा है, एक नहीं 2-3 तंदूरें अंदर की जानिब भी आप देखें कि वहाँ ये मेन्यू है इसका। आप ये देखें कि अगर कैमरामैन मेरे दिखा सकें कि किस तरीके से यहाँ पर कैदियों को खाना दिया जाता है। और अमूमन हमारी जिससे भी यहाँ बात हुई है उनका यही कहना है कि खाना मेयारी है। माजी में जो था वो था अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इंतहाई मेयारी खाना होता है और उसका अंदाज़ा हमें आप कैमरे की आँख खुद दिखाएगी कि किस तरह का खाना कैदियों के लिए तैयार किया जा रहा है। सफाई का भी यहाँ बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। आप ये देखें कि ये रोटियाँ हैं गरम गरम जो तैयार हुई, एक तंदूर अंदर है और ये आप देखें कि ये जो सालन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, धनिया, मिर्चें, वो इंतज़ामात हो रहे हैं। सालन पक रहा है और यकीनन 12 बजे तक ये सब तैयार, 12 बजे तक हो जाता है। आइंदा इस तरफ आ जाएं आप लोग।
इंतज़ामात इस वक्त हो रहे हैं खाने के, दोपहर के खाने के इंतज़ामात हैं सारे। और आए अंदर की तरफ भी चलते हैं। आए कि हम ये दूसरे तंदूर में आए हैं। यहाँ रोटियाँ जिस अंदाज से पक रही हैं, लाल आटे की रोटियाँ खासी पॉपुलर होती हैं। आप ये देखें, गरम गरम रोटियाँ, और एक नहीं, मैं शायद उस वक्त ये समझ रहा था कि एक तंदूर है, लेकिन यहाँ तकरीबन 3-4 तंदूर हैं जिन पे कि बैक वक्त रोटियाँ तैयार हो रही हैं। 7 तंदूर बताए गए हैं, 7 तंदूर यहाँ पर है। ये आप ये देखें, ये यहाँ पर वहाँ पे भी तैयार हो रहा है सालन, और ये यहाँ पर भी आप देखें, ये सिर्फ रोटियाँ तैयार हो रही हैं अभी फ़िलहाल, और उस तरफ सालन तैयार हो रहा है। प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है साथ साथ, लेकिन जो एक तंदूर जिस तरह के होते हैं रिवायती तौर से, वो भी अपनी जगह पर हैं, और रोटी का प्लांट भी लगा हुआ है। और ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में जो है वो रोटियाँ रखी जाती हैं, और ताकि गर्म भी रहें और कैदियों तक जो है वो गर्म खाने की तरसील को मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, अब हम ये पूछेंगे जो दोनों डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है उनसे कि यहाँ का निज़ाम किस तरह से चलता है, क्या होता है, तरीक़ेकार क्या है। शाह साहब ये बताइए कि जो निज़ाम चल रहा है इसका इंतज़ाम का जेल इंतज़ामिया अपनी तरफ से सारे अखराजात कर रही है, इसका निज़ाम किस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएँ। ये जी अपना सालाना ठेका होता है, आईजी जेल खाना जात की तरफ से दिया जाता है, और वो जो है ठेकेदार जो है उसको बाद पका पकाया खाना जो है दिया जाना चाहिए अपना कैदियों के लिए। उसके लिए कैदी जो यहाँ सिक्योरिटी के मसले की वजह से यहाँ कैदी इस किचन में जो काम कर रहे हैं, वो उनको हम ठेकेदार की तोसे से रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे उजरत दी जाती है, जो कि वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इसकी उजरत भी दी जाती है, उनकी उजरत दी जाती है, जो ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को या अपने आप को मेंटेन रखें। और कोई इदारा तो ऐसा नहीं है कि जो कि इसमें आपकी हेल्प करता हो इनकी अदायगियों के सिलसिले में या यहाँ इंतज़ाम खाने का करने के सिलसिले में? बस ये हमारे जो है वो इंतजामिया के सरपरस्ती में जो है ये इनके जो भी मामलात होते हैं वो हम देखते हैं, और जो है ठेकेदार जो है जेल के जो है कॉन्ट्रैक्टर सरकारी तौर पे वो उनको अदायगी करते हैं पैसों की। अब आपने ये सुना उनसे कि किस तरीके से यहाँ पर उनको इसकी उजरत भी दी जाती है कैदियों को, और चाहे वो खाना पकाते हों चाहे वो रोटी पकाते हैं, जो यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि वो ठेकेदार के पास ये निज़ाम है, और क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से बाहर से लोगों को लाया नहीं जा सकता, तो यहीं के कैदी काम करते हैं और वो उसकी उजरत उन्हें अदा की जाती है, ताकि अगर वो कोई कैदी अपने घर बार को सपोर्ट करना चाहता है तो वो उन पैसों के ज़रिए अपनी सपोर्ट भी कर सकता है। नाज़रीन, खाना पककर जेल में तैयार हो चुका है, और इस खाना तैयार होने के बाद जो है इसके 4 मरहले होते हैं, जिसमें कि उसे चेक करते हैं जेल के अफसरान, उसके बाद कैदियों में सर्व किया जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं। खाना तैयार है, दोपहर का खाना है, सफ़ेद लोबिया है, नान है, ये चीज़ें हैं, और जेल के 2 अफसरान इसे चेक करेंगे। उसके बाद इसके 4 मरहले हैं जिसमें कि इस खाने की जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद कैदियों को ये सर्व किया जाता है। शाह साहब ये बताइए तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन इसे चेक करता है पेश करने से पहले, कैदियों तक ये खाने पहुंचाने से पहले इसे कौन कौन चेक करता है? खाना तैयार होने के बाद पहले मेडिकल ऑफिसर जो है जेल का वो उसको खाने को चेक करता है, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब और ड्यूटी अफसर साहब, उसके बाद मुतमिन होने के बाद जेल में उनको सर्व किया जाता है कैदियों को। अच्छा नाज़रीन, एक और मरहला भी, सामान आने के बाद जो है यहाँ पर एक जगह कमरा बना हुआ है बिल्कुल दाखिली रास्ते पर, जहाँ पर वो चीज़ें मौजूद हैं। हम उस कमरे में चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या उनका तरीक़ेकार है। आए आपको उस कमरे में लिए चलते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर लाके सामान रखा जाता है, जो दूध है, दालें हैं,
तेल है, चाय की पत्ती है, मसाला जात हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ख़्याल रखा जाता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनका मेयार क्या होता है, उसे भी जांचा जाता है। ये जेल के अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि देखिए दूध के डिब्बे भी हैं, मसाले भी हैं, क्या आप बताएं कि इसका क्या एक तरीक़ेकार क्या है यहाँ तक जब सामान पहुँचता है तो? ये सामान जो है ना एक सुजुकी के थ्रू आ जाता है, या उसी के थ्रू आ जाता है। उसमें सामान थोड़ा बाहर ही थोड़ा देखा जाता है स्टैंडर्ड वाला है या नहीं है। उसके बाद में जेल के अंदर गेट में आता है और उसमें किचन में एक स्टोर बना हुआ है, वहाँ जमा कर लेते हैं। आईजी जेल खाना जात के जो है एग्रीमेंट होता है, तो उसमें ये सैंपल जो है मंजूर किया होता है। वो सैंपल यहाँ पे ये जो इस वक्त रखा हुआ है, वो उसी के जो बाहर से आता है सामान, वो उसी सैंपल के मुताबिक लिया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। अच्छा, एक ख़ास बात है इसमें, अगर मैं यहाँ बयान कर दूँ कि 185 रुपये पर हेड पर डे। आप बताएं उसमें जो खाने का मेन्यू आपने देखा कि किस तरह का खाना है, इसमें चिकन भी है, गोश्त भी है, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं, तमाम चीज़ें कैदियों को दी जाती हैं और बिरयानी भी साथ उसमें एक मेयारी चावल उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो 185 रुपये पर हेड, 4,500 से ज़ायद इस जेल में कैदी हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना खाने पे अखराजात हो रहे हैं। अब हम जेल में जो है कैदी जो है जो जहाँ पे काम करते हैं मेन किचन में, वो उनको मेडिकली तौर पे भी डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बाद उनको किचन में काम करने दिया जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ से हमारी अगला जो मरहला होगा जिसमें हम जाएंगे, वो कराची सेंट्रल जेल का फाइन आर्ट स्कूल है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आइए आपको फाइन आर्ट स्कूल लिए चलें। सेंट्रल जेल के किचन का अहवाल तो आपने जान लिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी सेंट्रल जेल के फाइन आर्ट स्कूल और म्यूज़िक स्कूल में। हम आपको वहाँ लिए चलते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सेंट्रल जेल के किचन से बाहर आने के बाद जब हम आर्ट स्कूल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें एक कंप्यूटर सेंटर नज़र आया और इसके साथ ही हमें एक सही के नाम से एक नज़र आया बिहेवियर, जो कैदियों का रवैया, उनकी तरबियत। तो ये दो मराकज़ हमें नज़र आए। हमने कहा हम आपको वो भी दिखाएं साथ साथ। तो हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के साथ हम वहाँ चलते हैं। पहले कंप्यूटर की क्लास में जाएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद उसके ही साथ अंग्रेज़ी की क्लासेस भी हो रही हैं, उस जानिब जाएंगे। आइए। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल की कंप्यूटर की क्लास में और देख रहे होंगे यहाँ पर तमाम लोग मसरूफ़ हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तरबियत भी हासिल कर रहे हैं, तमाम चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या तलबा की तादाद है, किस तरह से उन्हें, फिर उनके टीचर से भी हम बात करेंगे। पहले मैं शाह साहब से बात कर लेता हूँ। शाह साहब, ये बताइए कितने तलबा हैं आपके पास और क्या किस तरह की तरबियत इन्हें दी जाती है? इस वक्त जो है इस मरकज़ में 205 जो है वो कैदियों की तादाद या तलबा की तादाद है, जिसमें 153 जो है कंप्यूटर क्लासेस में हैं, जो मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं और बोर्ड से उनका जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है कंप्लीशन के ऊपर। दूसरी चीज़ है 252 तलबा जेल कैदी जो है वो अपना मुख्तलिफ किस्म के अपना लैंग्वेज सेंटर है जहाँ पे वो वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, ये सब लोग सुबह से क्लासों में आ जाते हैं? हाँ, ये इनकी सुबह से ये क्लासेस शुरू हो जाती हैं। एक घंटे की 2 घंटे की क्लासेस होती हैं जो उनसे वो इस्तिफ़ा हासिल करते हैं। ठीक। अच्छा, हम ज़रा अब इनको जो तरबियत के लिए, जो इनकी निगरानी के लिए उस्ताद के तौर पर यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वो ज़रा हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेंगे। ये बताइए कि किस तरह के तलबा, किस तरह के नौइयत है इनको जो काम ये पहले से अवेयर हैं कंप्यूटर से या बिल्कुल ही नया आगाज़ किया है? जी, इनमें मिक्स लोग हैं, अवेयर भी होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल न्यू कमर होते हैं।
यानी कंप्यूटर से पहले उनकी कोई वाकफियत नहीं होती। तो हम लोग एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जिसमें जो पास आउट करते हैं। आए चलते साथ साथ बताते हुए रहें ना लोग इस तरह। एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें एडमिशन देते हैं। फिर 2 कोर्सेज़ हैं हमारे पास, यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच कह लें, और टाइपिंग से शुरू करते हैं। फिर ग्राफिक्स तक हम सिखाते हैं, 5-6 सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक्स के जो हम यहाँ सिखाते हैं। बेसिक जो हमारा कोर्स है वो CIS कोर्स कहलाता है, जो टेक्निकल बोर्ड का रिकग्नाइज्ड कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है वो, जिसमें ऑफिस करवाया जाता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और उसके अलावा फ्लैश के ऊपर काम करना सिखाते हैं। बेसिक थियरी देते हैं हार्डवेयर की। उसके बाद फिर जो लोग वो पास आउट कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उन्हें स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से, और फिर जो मज़ीद पढ़ना चाहते हैं उनको हम ग्राफिक्स करवाते हैं यहाँ पे। आम कैदियों में और इनमें कोई फ़र्क आपको लगता है कि जब ये तालीम की तरफ भी माइल हैं, ये काम भी करना चाहते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ हालात में जेल आते हैं? देखिए ऑब्वियस है जी, लाजिम बात है, जो बैरिक्स में बैठना और यहाँ इस माहौल में आके डिसिप्लिन माहौल में वक्त गुजारना। यहाँ तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी इदारे में पढ़ने के लिए नहीं गए होते, तो इस माहौल में रहने, डिसिप्लिन के माहौल में वक्त गुजारने के बाद डेफिनेटली उनके एटीट्यूड के अंदर हम देखते हैं कि चेंजेस आती हैं। और यहाँ से कई लोग ऐसे हैं, यानी तकरीबन जब से मैं हूँ, मैं 2003 से यहाँ पे इसी सेंटर में मैं ख़ुद कैदी हूँ, उम्र कैद की सज़ा काट रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यहाँ कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली कि जिन्होंने यहाँ सीखने के बाद जाके अपनी लाइफ के अंदर उस चीज़ को अप्लाई किया, जॉब्स ली, और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार। आप बहैसियत कैदी यहाँ पर हैं, आपने बताया आप उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। आपने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस की कि जब आप इतने लोगों को तरबियत भी दे रहे हैं यहाँ पर, और जहन एक दूसरी तरफ सोच रहा हो ना, अकेला बैठे रहता है आदमी सारा दिन? देखें, ये चीज़ तो मेरी इस कंडक्ट को देख के अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो मैंने AA तक यहाँ किया, LLB यहाँ से किया, 3 या 4 डिप्लोमे हैं जो मैंने कंप्यूटर के यहाँ पे किए यहाँ आने के बाद। उसके अलावा और बहुत से एग्ज़ाम्स हैं मैंने यहाँ दिए। तकरीबन 3600 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं मेरे इस इदारे में, जो हमारे अंडर रह के पढ़ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर कोर्स। तो रवैयों में तब्दीली आती है तो तभी इंसान ये पॉजिटिव चीज़ें कर पाता है। नाजरीन, आपने ये बातें सुनी, ये ख़ुद इन्होंने बताया कि उम्र कैद के कैदी हैं, लेकिन इन्होंने AA यहाँ पर किया, उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर की तालीम हासिल की, उसके बाद ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि उस तालीम से इन्होंने दीगर लोगों को भी आगाह करना शुरू किया, और बहैसियत उस्ताद के यहाँ पर इस कंप्यूटर स्कूल में मुतय्यन किया गया, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी ली होगी। आइए शाह साहब और ज़रा चलते हैं आगे कि देखें ये लोग हैं, तमाम लोग मसरूफ़ है, और मेरे ख़्याल में इस मसरूफ़ियत में जितना जहन मसरूफ़ आदमी का रहता है और जितना एक फ़ारिग बैठना और एक मसरूफ़ रहना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। उससे इनकी इस्तिताअत, ज़हनी इस्तिताअत में भी फ़र्क आता है। आदमी अकेले में कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचता है तो इनकी जहन में एक मुस्बत सोच भी डेवलप होती है और जन्म लेती है। अब हम आपको लिए चलेंगे अंग्रेज़ी की ज़बान सिखाने के लैंग्वेज सेंटर में, और लैंग्वेज सेंटर में कुछ क्लासेस हो रही है, उस तरफ हम चलते हैं। जी आइए। उसकी किस्मों का भी हमें पता होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा जो है ना इसी को जरा फोकस करें। अच्छा, जो फर्स्ट रीजन स्टेट में जो हम यूज़ करते हैं स्टेट वर्ड, ठीक है, थर्ड में कौन सी? नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं सेंट्रल जेल के फ़ाइन आर्ट स्कूल की तरफ, जिसके बारे में मैंने ख़ुद भी देखा है कि वहाँ जिस तरह के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जिस तरह का वो काम करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए वहाँ चलते हैं। हम इस वक्त सेंट्रल जेल के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड म्यूज़िक स्कूल के बाहर मौजूद हैं, और आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं कि वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैदी किस तरीके से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। आइए चलें। सेंट्रल जेल के आर्ट एंड म्यूज़िक सेंटर में आ चुके हैं, और हम आपको ये बताते भी हैं और दिखाएंगे भी कि किस तरीके से कैदी यहाँ पर काम करते हैं, किस तरह वो आर्ट का काम कर रहे हैं, और पूछेंगे भी लोगों से।
शाह साहब ये बताइए कितने कैदी हैं यहाँ पर, किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आर्ट जो है स्कूल है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। आर्ट स्कूल है, यहाँ पे म्यूज़िक की क्लासें हैं, ये आप देख सकते हैं। आपके दाएं बाएं जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपने काम में मसरूफ़ अमल है। चले आए अब आगे की तरफ ज़रा चलते हैं, बताते रहें हमें साथ साथ। हम आपको इस वक्त यहाँ बताते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह का वर्क कर रहे हैं लोग। पेंटिंग भी कर रहे हैं, म्यूज़िक वाले जो हैं वो म्यूज़िक को बजा रहे हैं, तो उन सब से हम बात करेंगे। शाह साहब ये बताएं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं? ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो है कैदी जो है भाई हमारे जो अपना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पेंटिंग्स बनाने में अपने जो है मसरूफ़ अमल है। और दूसरी यहाँ पे क्लासेस है मुख्तलिफ़ किस्म की, जो आप अभी थोड़ी देर के बाद जो है उनके प्रोग्राम हम देखेंगे। जैसा कि हमने आपको दिखाया सेंट्रल जेल के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में और म्यूज़िक में, इसमें यहाँ पर लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं। अब हम बात करेंगे जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतो साहब से और उनसे पूछेंगे कि क्या तरीक़ेकार है, क्या रुझान होता है उस कैदी में कि जिसको यहाँ मुंतकिल किया जाता है, फिर जिस तरह की ये तस्वीर बनाते हैं उनका क्या तरीक़ेकार है। आइए हम बात करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट से। जी बहुत शुक्रिया सहतो साहब आपका कि आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। इस स्कूल की हमने बड़ी शोहरत सुनी है, बड़ा मीडिया में भी तस्करा है कि फ़ाइन आर्ट स्कूल और म्यूज़िक स्कूल जो है सेंट्रल जेल का, क्या तरीक़ाकार होता है? क्या आने वाले कैदी में ये चीज़ महसूस की जाती है कि उसका रुझान है उस तरफ? क्या सिलेक्शन का तरीक़ाकार है कि उसे यहाँ भेजा जाता है और फिर इतनी अच्छी म्यूज़िक, इतनी अच्छी पेंटिंग, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं? थैंक यू रिफत भाई। एक्चुअली 2007 में जो मौजूदा आईजी जेल हैं नुसरत हुसैन मंगन साहब, ये सुप्रीडेंट जेल थे, उनका ये थाट था। 2007 में हमने ये स्टार्ट किया कि जेल में कैदी बैठे हुए हैं, अपने बैरिक्स में बैठे हुए हैं, सोचों में गुम हैं, अच्छा कोई इनको काम दे। तो हमने ये 2007 में स्टार्ट किया था और आज ये 350 कैदी एट अ टाइम इसमें काम सीखते हैं और करते हैं। यहाँ कई सीखे हुए कैदी जो हैं वो टीचर बन गए हैं। एक पहले हमने हायर किया था, एक बाहर से टीचर था, उसने इनको सिखा दिया, ये अभी खुद टीचर हो गए। तो इसमें किसी NGO वगैरह का कोई तावन नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको चलाती है। 4 क्लासेस हैं और 16 अभी टीचर हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। तो 350 अभी स्टूडेंट्स हैं इसमें जो काम कर रहे हैं और आपने देखा कि माशाल्लाह सबसे अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे, जैसा हम गए किचन में, वहाँ पर एक मुआवजा मिलता है उन्हें उस काम का, कैदियों को, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से बाहर से नहीं आ सकते। यहाँ जो कैदी तख्लीक़ करते हैं या जो आर्ट पेंटिंग्स बनाई हैं वो हैं, इन चीज़ों को कहीं सेल आउट भी किया जाता है, इनको इसका मुआवजा भी मिलता है, वो तरीक़ाकार क्या है? मुख्तलिफ़ जगहों पे एग्ज़िबिशन इनकी होती है, यहाँ पे भी कोई विज़िटर आते हैं तो इनसे परचेज़ करते हैं और इनको पैसे सारे ये यहाँ से अच्छी खासी रकम ये बनाते हैं और अपने घरों को भेजते हैं और वहाँ की किफ़ालत करते हैं अपने बच्चों की। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने ऐसे बताया कि वो आप कैदी में किस तरह से ये चीज़ महसूस करते हैं, इसको हम यहाँ मुंतकिल कर दें, ये अपनी चॉइस पर यहाँ आती है? पहले तो हम खुद इनके बैरिक्स में जाते थे, ये टीचरों को भेजते थे, वो वहाँ जाके कैदियों को वो बताते थे कि अब तो ये हमारे सफ़ीर बन गए हैं ना। 350 कैदी हर बैरिक से यहाँ आते हैं, इनको देख के फिर कैदियों को जिनको शौक़ पैदा होता है वो आते हैं और यहाँ इनिशियल बेसिस से स्टार्ट करते हैं, माशाल्लाह यहाँ पेंटिंग बनाने के माहिर बन जाते हैं। आपने नाज़रीन जेल सुपरिटेंडेंट की बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, अंदाज़ा यही हुआ 350 के करीब जो है कैदी जो यहाँ पर दाखिल भी हैं और कुछ सिखाने वाले उनके उस्ताद भी हैं। और बात अच्छी ये है कि जो तस्वीर ये बनाते हैं उसका मुआवजा अगर कोई ख़रीदना चाहे तो मुआवजे के एवज़ ही ख़रीदी जाती हैं और ये काम अब बाहर भी जा रहा है क्योंकि इसकी एग्जीबिशंस भी होती हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हम कराची सेंट्रल जेल में मौजूद हैं जहां हमने मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में जाकर देखा कि कैदी किस किस्म की तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।
अब हम ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक स्कूल की तरफ चलेंगे, उनके म्यूज़िक के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात भी करेंगे। और पहले ये देखते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें जो हैं तैयार करते हैं क्या, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो जेल में कैदी होता है उसकी आवाज़ में बड़ा सोज़ और गुदास पैदा हो जाता है और वो शायद माहौल की वजह से भी होता है। तो हम पहले जो उनको लीड कर रहे हैं इनसे पूछते हैं कि क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अदनान है। अच्छा, तो आप यहाँ कब आए थे और किस तरह से इस तरफ आए कि आपने ये म्यूज़िक की क्लास को हेड करना शुरू कर दिया? मैं तो एज आ स्टूडेंट आया था यहाँ पर 2008 में। म्यूज़िक क्लास जब ऑन हुई थी, 2007 से पेंटिंग क्लास थी, 2008 में नुसरत हुसैन मंगन साहब सुप्रीडेंट थे, हसन सहतो साहब टावर इंचार्ज थे। तो जब पता चला कि म्यूज़िक क्लास खुली है तो शौक़ था, एक बैरिक में बैठ के उल्टी सीधी बातें करते थे, तो इधर एक जहन बनाया कि म्यूज़िक क्लास में जाके कुछ सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर एज आ स्टूडेंट आया था। अभी 10 साल मुझे इस क्लास में हो गए, अभी मैं यहाँ टीचिंग करता हूँ। अच्छा, आप हमें क्या कोई ऐसी चीज़ बताएं जो जिससे कि लगे कि एक एहसासात क्या होते हैं कैदी के जब वो एक गाने की सूरत में सामने आते हैं? यहाँ पर हर कैदी के अपने अपने जज्बात हैं। कोई ट्रेजिडी सॉन्ग गाता है, कोई धमाल गाता है, कोई नए गाने गाता है। जो जैसे अपने एहसासात होते हैं वो अपना गा के और परफॉर्म करके वो उसे जाहिर करते हैं और बहुत बुराइयों से, बहुत चीज़ों से बच जाते हैं डरा के। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस, देखते हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और इनसे हम कहेंगे कि ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। सारी उम्र गई है याद करोती याद करोती कलों में डरती कलों में डरती याद करोती याद करोती कलों में डरती कलों में डरती याद करोती याद करोती आज के प्रोग्राम में हम कराची सेंट्रल जेल के बारे में बहुत तफसीली तौर से आपको बता चुके हैं। अब प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हम यहाँ मौजूद हैं कराची सेंट्रल जेल के फांसी घाट पर। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे होंगे 120 साल कबल तामीर होने वाले इस फांसी घाट पे कई लोगों को फांसी की सज़ा हो चुकी है, क्योंकि फांसी की सज़ा एक इंतहाई दर्जे की सज़ा होती है जिसमें बहुत चीज़ों की सोच विचार भी की जाती है। अदालतें भी जो हैं बहुत सोच समझ कर इसमें फ़ैसला करती हैं। अब हम पूछते हैं, हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मौजूद हैं, कि क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरीके मरहले से यहाँ लाया जाता है कैदी को और उस पर अमल दरामद किया जाता है उसकी सज़ा पर। शाह साहब ये बताइए कि जैसा मैंने जिक्र किया, क्या तरीक़ाकार होता है कैदी को यहाँ लाने का, फिर उसके बाद के मराहिल बताएं। कैदी को जब फांसी की सज़ा मिली होती है तो उसको सुबह को फजर से पहले और सूरज निकलने से पहले उसको यहाँ लाया जाता है। डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर मौजूद होता है, मजिस्ट्रेट कंसर्न इलाके का वो मौजूद होता है, सुप्रीटेंडेंट जेल यहाँ मौजूद होते हैं, जेल अमला यहाँ मौजूद होता है। उसके बाद वो वहाँ पे उसको फांसी के जो घाट है वहाँ पे ले जाया जाता है और उससे जो है हेल्थ उसकी डॉक्टर साहब जो है चेक करके और हमें बताता है कि ये सेहतमंद है और ये फांसी के लायक है। उसके बाद उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाता है। आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, मैंने फिर आपसे यही कहूँगा कि जो जुर्म की नौयत होती है उसमें सज़ा जो है इसीलिए दी जाती है और फांसी जैसी सज़ा इसीलिए रखी गई है कि जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसे इबरत हो, और इबरत के लिए इतनी सख्त तरीन सज़ा है। अगर कोई इस बात को महसूस करे तो मेरे ख्याल में वो आइंदा किसी जुर्म में मुलविस नहीं होगा और सज़ाएँ इबरत के लिए रखी जाती हैं और मेरे पस मंज़र ये इबरत का निशान है फांसी घाट। हमने
हमने पाकिस्तानी जेलों के मनफी तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश की है और आपको ये दिखाने की भी कोशिश की है कि जेल के अंदर के हालात कैसे होते हैं, वहाँ इस्लाहात के क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं और कैदियों को कारामद बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि जेल में कंप्यूटर की वर्कशॉप, आर्ट और म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों को सिखाने के लिए और इसके अलावा जो उनकी स्किल्ड उनमें मौजूद हैं उनको उजागर करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये हमने बड़े तफसील से आपको दिखाया। यकीनन आज का ब्यूरो रिपोर्ट प्रोग्राम आपने देखा, आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के ब्यूरो रिपोर्ट प्रोग्राम से अपने मेज़बान रफ़त सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।